आज का टॉपिक है सामान्यता या नॉर्मलता, जो सांद्रण व्यक्त करने की एक विधि है। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 3 लिख देते हैं। हिंदी में सामान्यता लिख दिया हमने, या इसी को नॉर्मलता पढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी में नॉर्मलिटी लिखते हैं। देखिए नॉर्मलिटी का पहला अक्षर एन है, इसीलिए इसे एन से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जो है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। देखिए हमने लिख दिया है, इसका मात्रक जो होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ना। अब इसी से डिफिनीशन बनता है। देखिए यह विलेय से संबंधित है, यह विलयन से संबंधित है। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं डिफिनीशन को। किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर, देखिए ये हुआ, में उपस्थित विलेय के, अब इसको लिखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी सामान्यता कहते हैं। देखिए हमने डिफिनीशन में लिखा है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी सामान्यता कहते हैं। इसे नॉर्मलता भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं। इसे नॉर्मलता भी कहा जाता है। देखिए इसे एन से सूचित किया जाता है। हमने लिखा इसे एन से सूचित किया जाता है। देखिए इसे हमने लिख दिया है कि एन से सूचित किया जाता है। अब इसका मात्रक देखिए क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। देखिए जो डिफिनीशन है उसी से मात्रक बना हुआ है, या मात्रक से डिफिनीशन बना हुआ है। अब गणितीय रूप में कैसे लिखिएगा, देखिए सामान्यता बराबर, हेडिंग में ऊपर लिख रहे हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन जो होगा वह लीटर में होगा। देखिए हमने लिख दिया है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अब जैसे समझा रहे हैं, देखिए जैसे में 2N H2SO4 का
जलीय विलयन है, मान लीजिए लिखा हुआ है। तो क्या करिएगा, देखिए अब इसमें ग्राम तुल्यांक और लीटर है। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर जो विलयन है उसमें H2SO4 के 2 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, जो हम लोग पहले वाले जैसे में भी अध्ययन है, जो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी। देखिए कैसे लिख रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लीटर विलयन में हमने लिख दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लीटर विलयन में H2SO4 के 2 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं या घुले हुए हैं, लिख सकते हो यहाँ पर। देखिए उपस्थित हैं लिख दिया हमने, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव मारने के लिए देखिए हम पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं। सामान्यता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। सामान्यता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हैं, यदि किसी विलयन को 1 गुना तनु किया जाता है तो उसकी सामान्यता 1 गुना, देखिए उसकी सामान्यता 1 गुना घट जाती है। देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए, ये भी पूछ सकता है या कंपटीशन में भी पूछता है इसको। तो अगर पूछता है कि यदि किसी विलयन को 2 गुना तनु किया जाता है, यहाँ 2 लिख देगा तो उसकी सामान्यता जो है कितनी गुनी घट जाएगी, 2 गुनी घट जाएगी। जितना यहाँ गुना तनु कीजिएगा उतना ही गुना जो है सामान्यता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर यहाँ 3 गुना तनु कीजिएगा तो सामान्यता उस विलयन के 3 गुना घट जाएगी। यही याद रखना है। और फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए सूत्र 1 लिख रहे हैं यहाँ पर, जो लिख दिए पहले भी। सामान्यता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक। इसको हमने लिखा था ऊपर भी, बटा में विलयन का आयतन जो होगा वह लीटर में होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए लिख रहे हैं, सामान्यता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की, हमने पुनः संख्या ऊपर लिख दिया। अब देखिए नीचे लिख रहे हैं विलयन का आयतन जो है वह लीटर में उसमें लिखे, तो यहाँ देखो मिटा करके अब ml में लिख देते हैं। अब ml में लिखिएगा तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। लीटर में बदलने के लिए यहाँ 1000 से भाग दीजिएगा तो पलट कर वहीं ऊपर चला जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 3 लिख देते हैं, सामान्यता बराबर
विलेय का भार जो होगा वह ग्राम में होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं विलेय का तुल्यांकी भार लिख देते हैं। तुल्यांकी भार के जगह पर समतुल्य भार भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर लिख देते हैं विलयन का आयतन जो होगा वह लीटर में होगा। देखिए इसी को तोड़कर बनाया गया है। ठीक, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 जो है, अब इसको तोड़कर बना रहे हैं। देखिए समानता बराबर विलेय का भार जो है ग्राम में हो गया। ठीक, ऊपर में 1000 है तो 1000 भर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन जो होगा। देखिए अब ml में लिख दिया। ठीक, अब प्रतिशत दिया रहेगा तो उसके लिए अलग से फार्मूला आप लोगों को लिख देते हैं। समानता बराबर विलेय का प्रतिशत भार गुणे 10 लिख दिया हमने, बटा में विलेय का तुल्यांकी भार लिख दिया। ठीक, अगर घनत्व तो दिया रहेगा तो उसके लिए एक अलग से फार्मूला लिख देते हैं। सामान्यता बराबर विलेय का प्रतिशत भार गुणे 10 गुणे घनत्व तो लिख देते हैं। अगर घनत्व तो दिया रहेगा बटा में विलेय का तुल्यांकी भार हमने लिख दिया। इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम तुल्यांकी भार के बारे में बताएंगे।